सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल में हैं। सूर्यगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ वे लगातार चर्चा कर रहे हैं। प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, सह प्रभारी विवेक बंसल समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ वे इस समय चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाम को प्रस्तावित है विधायक दल की बैठक में विधानसभा क्षेत्र की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। साथ ही मौजूदा सियासी हालातों को लेकर भी विधायकों से वे चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ। रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे से वे लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाम को विधायक दल की जो बैठक है वो प्रस्तावित है और उस बैठक में क्या कुछ होने वाला है उसको लेकर एक तरीके से वे अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ वे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से अब साफ हो चुकी है, लेकिन आज शाम को विधायक दल की बैठक होने वाली है जैसलमेर में और उसमें क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर यहां पर अभी इस वक्त चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अविनाश पांडे, प्रभारी अविनाश पांडे से वे चर्चा कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला से वे बात कर रहे हैं, विवेक बंसल से वे चर्चा कर रहे हैं। शाम को विधायक दल की जो बैठक होने वाली है, प्रस्तावित विधायक दल की बैठक है, उसको लेकर वे यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका की ओर, जो जैसलमेर में इस वक्त मौजूद हैं। पिंटू, अब तस्वीर जो है पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। अब ये जो विधायक दल की जो बैठक है वो शाम को होने वाली है। फिलहाल इस समय जैसलमेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे के साथ। क्या कुछ सामने निकल कर आया अब तक की चर्चा में? तो यहां पर दोबारा से हम जुड़ेंगे पिंटू सिंह की ओर। फिलहाल कुछ तकनीकी खामी आ गई है, लेकिन फिर से एक बार जुड़ेंगे। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या कुछ सियासी समीकरण वहां पर बैठ रहे हैं, क्या कुछ चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर पूरी ताज़ा अपडेट हम पिंटू से लेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आपको बता दें कि शाम को विधायक दल की प्रस्तावित बैठक है और उस बैठक से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी चर्चा कर रहे हैं और इस मीटिंग में उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे, विवेक बंसल उनके साथ मौजूद हैं। शाम को जो विधायक दल की जो बैठक होने वाली है उसको लेकर वे यहां पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ही जैसलमेर पहुंचे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका इस वक्त जुड़ चुके हैं। पिंटू सिंह, अगर बात करें तो शाम को विधायक दल की बैठक होने वाली है। फिलहाल इस वक्त क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए अमित, जिस प्रकार से पूरे राजस्थान का ये जो सियासी संग्राम चल रहा था उसका पूरी तरह से अपटाक्षेप हो गया है। तमाम चर्चाएं चल रही थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की स्थिति क्या होगी और कांग्रेस के संगठन की क्या स्थिति होगी। तमाम कयास लगाए जा रहे थे, उन सब पर विराम लग गया है। अब कांग्रेस एक मुखी होने जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में तमाम जो बयानबाजी चल रही थी कांग्रेस नेताओं की ओर से, पायलट खेमे के नेता कुछ अलग बोल रहे थे और पिछले एक महीने से लगातार जो दूरी बना रखी थी पार्टी से, उसके बाद अब सब लोग एक फर्म में आ चुके हैं। पार्टी के तमाम नेताओं से उनकी बातचीत हो गई है और कहीं ना कहीं जो उनकी नाराजगी थी, जो उनकी मांगे थी, उन्होंने हाईकमान के सामने रख दी और हाईकमान ने पूरा मामला सुलझा लिया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो विधानसभा सत्र जो बुलाया गया था अमित, उस चीज को इनकार नहीं किया जा सकता कि जो मौजूदा जो सत्र होगा ये कहीं ना कहीं जो सरकार बचाने के लिए और सरकार में विश्वास मत साबित करने के लिए बुलाया गया था। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे सियासी घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी कड़ी मशक्कत की तो वो सत्र बुलाने के लिए की, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे थे, जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही थी और कहा जा रहा था कि सरकार अल्पमत में, ऐसी स्थिति में सत्र बुलाया गया था। लेकिन जब कल पूरा समझौता हुआ और पूरा जब पटाक्षेप इस घटनाक्रम का
हो गया तो अब एकाएक रणनीति बदल जाती है। अब जो रणनीति होगी वो सदन में जिस प्रकार से बीजेपी हमलावर होगी, जो बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, उसको उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने और उनके हमलावर बयानों के और उन जो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी उन पर पलटवार को लेकर अब रणनीति तय होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल सूर्यगढ़ में मौजूद हैं। तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो पर्यवेक्षक है प्रभारी अविनाश पांडे, उन सब लोगों के साथ सियासी चर्चा कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं मौजूदा हालातों को लेकर और आगामी जो संगठन की रीति नीति क्या होगी। लेकिन आज शाम को विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है 7 बजे और उसमें तमाम विधायकों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करेंगे, जो पूरा घटनाक्रम हुआ, साथ ही राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। उसके अलावा जो विधानसभा सत्र 14 अगस्त से शुरू होगा उसको लेकर भी विधायकों से चर्चा करेंगे और उसके बाद में कल कहा जा रहा है और ये सूचना है कि कल तमाम जो विधायक पिछले 12 दिन से यहाँ पर जैसलमेर में जो डेरा डाले हुए हैं तमाम कांग्रेसी विधायक, वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चार्टर विमान से कल जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इन तमाम विधायकों से चर्चा करेंगे वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो विधायक हैं जब लगातार सरकार गिराने की जो साजिश हो रही थी, जो रणनीति बन रही थी और ये कहा जा रहा था कि सरकार अल्पमत में, ऐसी स्थिति में तमाम विधायक अशोक गहलोत के साथ, कांग्रेस के साथ डटे हुए थे। उन विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, उनको जो हाईकमान का संदेश है उनसे अवगत कराएंगे। हमारे सहयोगी योगेश कज्जा हमारे साथ है, उनसे भी चर्चा करेंगे। कल तमाम विधायक 12 दिन के बाद, आप लगातार कवरेज करें, काफी कुछ यहाँ पर देखा, अब कल वो वापस जयपुर लौट रहे हैं। जैसे अभी सूचना मिली है कि कल 12 बजे 4 चार्टर विमान यहाँ पे आएंगे और सभी विधायक वापस जयपुर जाएंगे और एक बार फिर वो जयपुर में होटल फेयरमाउंट में रुकेंगे। तो आगामी 2-3 दिनों तक अभी भी वो साथ में रहेंगे। और आज ऐसा निकल के आ रहा है, हमने कुछ विधायकों से भी बात की, हमने कुछ यहाँ पे मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी बात की, तो उन्होंने यही कहा हम सबको खुशी है, हम सबको ये खुशी है कि हमारे जो गए हुए साथी थे वो वापस लौट आए हैं और हम सब इस पर सहमति जताते हैं और आला कमान जो निर्णय करेगा वो निर्णय हमको मंजूर होगा। हमारे जो मुखिया अशोक गहलोत हमको निर्णय देंगे वो हम सबको मंजूर होगा। लेकिन अभी जो होटल सूर्यागढ़ में मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों की और जो यहाँ के राजस्थान के प्रभारी है अविनाश पांडे और उनकी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अभी बैठक चल रही है, ऐसी सूचना आई है। और वो बैठक करके फिर आज शाम को 7-7:30 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी तो सभी विधायकों से वो अपना अपना समर्थन और अपना अपना विचार विमर्श करेंगे और सबको यही मनाने के लिए वो यहाँ पे आए हैं कि जो आला कमान ने निर्णय लिया है, जो हमने निर्णय लिया है वो सबके हित में है और सबका ध्यान रखा जाएगा। और अभी भी जो कुछ विधायक है वो यहाँ पे रिलैक्स मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस पर तो संकट हट गया है तो वो यहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तनोट माता के मंदिर भी जा रहे हैं और भी अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं। बिल्कुल पिंटू योगेश आपसे जानना चाहेंगे, आपसे है कि अब जो एक खेमा था पायलट का खेमा, तमाम बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, योगेश से इस बार में जानना चाहेंगे कि क्या जो बॉडी लैंग्वेज है, पहले जब ये विधायक वहां पर पहुंचे थे और अब जो पूरी तरीके से सियासी संकट जो है खत्म हो चुका है, बॉडी लैंग्वेज में कितना अंतर दिख रहा है? हमारे एंकर का सवाल है कि अब तक आप लगातार पिछले 12 दिन से ये कवरेज कर रहे हैं, तमाम विधायक यहाँ जैसलमेर में ठहरे हुए थे, लेकिन वो स्थिति अलग थी, वो स्थिति सरकार बचाने की स्थिति थी, लगातार जिस प्रकार का सियासी माहौल बना हुआ था। लेकिन उस वक्त की बॉडी लैंग्वेज में और अब की बॉडी लैंग्वेज में तमाम नेताओं की में कितना फर्क है। हालांकि पिछले कुछ 2 दिन से जब से हाईकमान का ये समझौता हुआ तब से विधायक बाहर कम आए, लेकिन फिर भी बॉडी लैंग्वेज बदली है। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ, जब ये सभी विधायक यहाँ पे आए थे, मंत्रिमंडल के सदस्य आए थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे, तो पहले 3-4 दिन तो यहाँ पर ज़्यादा गहमा गहमी थी, सभी विधायक थे वो चिंतित थे और मंत्रिमंडल के सदस्य भी चिंतित थे। लेकिन उसके बाद में जब हमने उनसे बात की, हमने उनसे इंटरव्यू भी लिए, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये लगती थी कि उनके पास बहुमत की संख्या है, उनके पास 103 सदस्य बैठे। हमको सभी विधायकों ने और मंत्रियों ने जिनसे भी हमारी बात हुई कि हमारी सरकार पूर्णतः सुरक्षित है। और लेकिन आज और कल जब सचिन पायलट गुट ने वापसी की, उसके बाद जब हमने यहाँ के मंत्रियों और विधायकों की बॉडी लैंग्वेज दिखी तो वो एकदम रिलैक्स में नजर आए। उनको कहीं न कहीं ये लग रहा था कि हमारी सरकार तो बच गई है, कांग्रेस स्थिर है। और सबसे बड़ी खुशी उनको ये थी कि हमने जो भाजपा जो लोकतांत्रिक पद्धति से जो कार्य कर रही थी, हमने उनको पटकनी दे दी है। कहीं न कहीं सचिन पायलट हमारे खुद के
चुके थे तो वो वापस आ गए, तो हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल उनके मन में ये भी था कि अगर सचिन पायलट नहीं आते, वो भाजपा के साथ चले जाते हैं, तो आने वाले दिनों में क्या होगा। तो कुल मिलाकर अभी जो यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है वो यही माहौल बना हुआ है और सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे सब देखिए अमित, खास बात यह है कि लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि अब जो पायलट खेमे के जो तमाम विधायक हैं उनकी वापसी हो गई है, लेकिन चर्चा ये इस बात की भी है जो विधायक लगातार कांग्रेस विचारधारा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में डटे हुए थे, पार्टी के साथ, पार्टी संगठन की विचारधारा के साथ रुके हुए थे। ऐसी स्थितियों में जब ये कहा जा रहा था कि सरकार गिरने की संभावना है, सरकार को खतरा है और लगातार कुछ ऐसी जो एजेंसियां हैं जो सरकार को गिराना जो चाहते थे लोग, वो लगातार जो सक्रिय थे, तमाम चीजें सामने आई, घटनाक्रम में आए। ऐसी स्थितियों में जिन विधायकों ने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, ऐसे कहा जा रहा है कि कुछ लोग नाराज हैं, कहीं ना कहीं उनको इनकी वापसी से नाराजगी है, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन ये इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जो तमाम लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा और अशोक गहलोत में विश्वास रखते हैं, वो लोग निश्चित तौर पर हाईकमान का जो भी आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर, क्योंकि 2 दिन पहले जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो उसका नजारा कुछ अलग था, क्योंकि सरकार पर संकट के बादल गहराए हुए थे, विधानसभा सत्र सामने था और उसमें विश्वास मत हासिल करना था और लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि कुछ विधायक उनके और संपर्क है। ऐसी स्थिति में जो तमाम विधायक डटे हुए थे और उन्होंने मांग की थी विधायक दल की बैठक में कि जो बागी विधायक है उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अब ये चर्चा है कि कुछ विधायक इस चीज को लेकर नाराज है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल गलत होगा ये कहना, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में जो लोग विश्वास करते हैं, कांग्रेस विचारधारा के लिए जो रुके हुए थे, जो लोग डटे हुए थे, वो निश्चित तौर पर हाईकमान का जो मैसेज है उनको मानेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो विधायक दल की बैठक में उनसे चर्चा करेंगे, सर्वसहमति से वो इस चीज को मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से टूट की ओर थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन को नुकसान होता, लेकिन एक मुखी कांग्रेस होने जा रही है। कांग्रेस की जो विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं हावी हो रहा था, कांग्रेस की टूट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, एक कहीं ना कहीं उनको मुखी खानी पड़ी और कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस का जो हाईकमान है, उनकी एक बड़ी जीत है कि बिल्कुल पिंटू, यहाँ पर पूरे अगर देखें तो एक तरीके से जो सियासी संकट था वो कांग्रेस पर, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब ये शाम को ये विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं कि क्या कुछ इस बैठक में सामने निकल कर आएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।